एक बहुत मशहूर कहावत है, कार्य ही पूजा है। लेकिन क्या हो अगर वही पूजा हमारी सेहत के लिए एक अभिशाप बन जाए? आज हम द हिंदू में प्रकाशित कुछ बहुत ही जरूरी लेखों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतरेंगे जो भारत के लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल। ये सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं है, ये हमारे काम करने के तरीके, हमारी महत्वाकांक्षाओं और एक तरह से हमारी सेहत के बीच के बिगड़ते रिश्ते की कहानी है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक मतलब सोशल जस्टिस और हेल्थ के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। आज हम बात कर रहे हैं दफ्तरों में बढ़ते तनाव और भारत पर जो डायबिटीज का खतरा मंडरा रहा है उसके बीच एक अनदेखे कनेक्शन की। हाँ, एक ऐसा कनेक्शन जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जी, जब तक कि आप कह सकती हैं बहुत देर ना हो जाए। और आंकड़े तो मतलब किसी अलार्म की तरह बज रहे हैं। आईसीएमआर की 2023 की रिपोर्ट ही देख लीजिए, भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं और उससे भी ज्यादा लोग प्री डायबिटीज के स्तर पर हैं। तो आज का हमारा मकसद इसी कनेक्शन को समझना है कि दिमाग में बैठा तनाव शरीर में शुगर की बीमारी कैसे बन जाता है, इसके शुरुआती संकेत क्या हैं और सबसे जरूरी क्या इसका कोई समाधान है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। काम का तनाव जो हमें लगता है कि सिर्फ हमारे दिमाग में है, वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर के मीटर को कैसे ऊपर नीचे कर सकता है? ये दिमाग और शरीर का खेल काम कैसे करता है? ये विज्ञान वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं ना, हाँ। तो हमारा शरीर लगातार एक हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर का जो डिजाइन है वो हजारों साल पुराना है। अच्छा। जब खतरा मतलब कोई जंगली जानवर होता था, आज खतरा एक डेडलाइन है या एक मुश्किल बॉस है, लेकिन शरीर का रिएक्शन वही पुराना है। मतलब हमारा शरीर एक डेडलाइन और एक शेर के बीच का फर्क नहीं समझ पाता? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बस खतरे को देखकर अपनी तैयारी शुरू कर देता है। जी, और इसी तैयारी में शरीर कुछ खास हार्मोन्स छोड़ता है, जैसे कोर्टिसोल जो शरीर का इमरजेंसी अलार्म है, और एड्रेनालिन जो फाइट मोड का बटन है। अच्छा। जब आप तनाव में होते हैं तो ये अलार्म लगातार बजता रहता है और फाइट मोड का बटन दबा रहता है, भले ही लड़ने के लिए सामने कोई ना हो। और ये लगातार बजने वाला अलार्म शरीर के अंदर क्या गड़बड़ करता है? मतलब ये पेट की चर्बी और शुगर से कैसे जुड़ जाता है? यहीं पर आप कह सकते हैं सारी कहानी है। ये हार्मोन शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं, जिसके लिए ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल, ऊर्जा यानी ग्लूकोज। तो लिवर खून में ज्यादा से ज्यादा शुगर छोड़ने लगता है और साथ ही कोर्टिसोल के वजह से शरीर पेट के आसपास चर्बी जमा करने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर को लगता है कि आपातकाल के लिए ऊर्जा बचाकर रखनी है। समय के साथ जब ये रोज होने लगता है तो शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन नाम के हार्मोन की बात सुनना बंद कर देती हैं। अच्छा, तो मतलब शरीर एक तरह से बहरा हो जाता है। वो इंसुलिन की आवाज को अनसुना करने लगता है जिसका काम ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। बिल्कुल, इसी स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और यही टाइप 2 डायबिटीज की पहली सीढ़ी है। तो जो कहानी दिमाग के तनाव से शुरू हुई थी वो खत्म होती है शरीर की पूरी केमिस्ट्री के बिगड़ने पर। ये तो बहुत ही सीधी सरल और खतरनाक बात है। क्या असल में डॉक्टर भी अपने मरीजों में यही देख रहे हैं? जो थ्योरी हम समझ रहे हैं, क्या वो अस्पतालों की असलियत से मेल खाती है? हाँ, और जो पैटर्न डॉक्टर देख रहे हैं वो इस थ्योरी पर मुहर लगाते हैं और इसे और भी ज्यादा चिंताजनक बनाते हैं। जैसे? चेन्नई के एक सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर आर सुंदरारमन। वो बताते हैं कि अब उनके पास 30-40 साल के युवा मरीज आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने करियर के पीक पर हैं, लेकिन उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, नींद पूरी नहीं होती और पेट का घेरा वो बढ़ता जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो लेख में लिखी है वो ये है कि इनमें से ज्यादातर लोग कोई बहुत ज्यादा जंक फूड भी नहीं खा रहे होते। मतलब हम जो हमेशा कहते हैं कि थाली सुधारो, यहाँ समस्या सिर्फ थाली में नहीं, काम की टेबल पर है। सही कहा। और डॉक्टर साधना धवुपलानी एक और जरूरी बात सामने लाती हैं। वो कहती हैं कि लंबे समय तक काम के तनाव का असर महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज के रूप में और भी ज्यादा दिख रहा है। शायद घर और ऑफिस के दोहरे दबाव की वजह से हो सकता है, ये एक बड़ी वजह है। अरे, और जो बात इसे और भी डरावना बनाती है वो ये है कि इसके शुरुआती लक्षणों को हम कितनी आसानी से बिजी लाइफ का हिस्सा मानकर टाल देते हैं। यही तो सबसे बड़ा खतरा है। डॉक्टर एल.एम. थलेर कहती हैं कि पेट का हल्का सा मोटापा, दिन में थकान महसूस होना,
रात में नींद का बार बार टूटना, हाँ, या अचानक कुछ मीठा खाने का मन करना। बिल्कुल, या कुछ तला हुआ खाने की तेज इच्छा होना, ये सब हमारी हार्मोन प्रणाली मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के वार्निंग सिग्नल हैं। शरीर का तरीका है ये बताने का कि ये अंदर कुछ ठीक नहीं है। जी पर हम इसे ये कहकर नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे काम ही इतना है। बिल्कुल। डॉक्टर पर्सी ग्रेस राजन ने भी इसे एक धीमे जहर की तरह बताया है जो धीरे धीरे शरीर में फैलता है। मतलब ये लक्षण अगर समय पर ना पकड़े जाएं तो इंसान को पता भी नहीं चलता और वो प्री डायबिटीज की दहलीज पार कर चुका होता है। और जब तक ब्लड टेस्ट में ये बात सामने आती है तब तक शरीर के अंदर काफी नुकसान हो चुका होता है। ये एक साइलेंट महामारी की तरह है जो हमारे दफ्तरों में पनप रही है। ये सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक कॉल सेंटर में काम करने वाले को डायबिटीज का खतरा एक टीचर या लाइब्रेरियन से ज्यादा है? आंकड़े और डॉक्टरों के अनुभव तो इसी तरफ इशारा करते हैं। क्या कुछ प्रोफेशन वाकई ज्यादा खतरनाक है? हाँ, जो ज्यादा तनाव वाले क्षेत्र हैं जैसे आईटी सेक्टर, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस और यहाँ तक कि हेल्थ केयर, इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों में तनाव से जुड़ी डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इन नौकरियों में लंबे काम के घंटे, परफॉर्मेंस का दबाव और अनिश्चितता ये सब बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर सुंदरामनन ने खास तौर पर आईटी प्रोफेशनल्स और नाइट शिफ्ट में काम करने वालों का जिक्र किया है। उन्होंने एक मरीज का जो उदाहरण दिया वो आज के वर्क कल्चर की पूरी कहानी कह देता है। मरीज ने कहा, मुझे आधे घंटे के लिए भी अपना फोन बंद करने में अपराध बोध होता है। ये हमेशा ऑन रहने का कल्चर। हाँ, ये कल्चर हमारे शरीर को कभी आराम ही नहीं करने देता। और यहाँ नाइट शिफ्ट का जिक्र बहुत बहुत जरूरी है। डॉक्टर नरेंद्र बीएस समझाते हैं कि शिफ्ट में काम करने से हमारे शरीर की सर्कैडियन रिदम यानी जैविक घड़ी पूरी तरह से बिगड़ जाती है। जैविक घड़ी? जी, ये जैविक घड़ी ही हमारे सोने जागने, खाने पीने और हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। ये हमारे शरीर का मास्टर कंडक्टर है, आप कह सकते हैं। तो अगर कंडक्टर ही कंफ्यूज हो जाए तो पूरा ऑर्केस्ट्रा ही बेसुरे तरीके से बजेगा। बिल्कुल यही होता है। जब सोने और खाने का समय गड़बड़ होता है तो शरीर की इंसुलिन के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो अपने आप कम हो जाती है। मतलब शरीर को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए नाइट शिफ्ट में काम करने वालों का ब्लड शुगर प्रोफाइल ज्यादा अस्थिर रहता है, भले ही वो कितनी भी हेल्दी डाइट क्यों न लें। अच्छा, उनकी अपनी जैविक घड़ी ही उनके खिलाफ काम कर रही होती है। ये सुनकर तो उन लोगों के लिए बहुत डर लगता है जो आईटी या बीपीओ में काम करते हैं। उनकी तो मजबूरी है, तो क्या इसका कोई हल ही नहीं है? या फिर कुछ छोटे बड़े बदलाव हैं जो कंपनियां कर सकती हैं? और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे सकारात्मक पहलू आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समाधान के लिए कोई बहुत बड़े महंगे वेलनेस प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। अच्छा, समाधान बहुत सरल, व्यवहारिक और किफायती है। डॉक्टर एला मतलेर इन्हें कम लागत उच्च प्रभाव वाले उपाय कहती हैं। ये सुनना तो बहुत बड़ी राहत की बात है। तो क्या है ये छोटे छोटे बदलाव जो बड़ा असर डाल सकते हैं? ये बहुत ही बुनियादी चीजें हैं, जैसे लंच ब्रेक का समय तय हो ताकि लोग अपनी डेस्क पर कीबोर्ड के ऊपर सैंडविच ना खाएं, बल्कि आराम से बैठकर खाएं। जी, हर 1-1.5 घंटे की मीटिंग के बीच में 5-10 मिनट का मूवमेंट ब्रेक हो ताकि लोग उठें, चलें फिरें। देर रात तक काम करने या ईमेल भेजने की एक सीमा तय हो। एक कल्चर बनाया जाए कि रात 8 बजे के बाद काम की उम्मीद नहीं की जाएगी। ये तो बहुत जरूरी है। ऑफिस की कैंटीन में चिप्स और समोसे की जगह सगाद, फल और सेहतमंद स्नैक्स के विकल्प हों। और खास तौर पर जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए एक नियमित शिफ्ट रोटेशन हो, ताकि उनकी जैविक घड़ी को पटरी पर आने का मौका मिले। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ कर्मचारी के लिए नहीं बल्कि कंपनी के लिए भी फायदेमंद है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर पर्सी का कहना है कि ऐसी नीतियां प्रोडक्टिविटी से समझौता नहीं करती बल्कि उसे बढ़ाती हैं। निश्चित रूप से। जब कोई कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करता है तो उसका ध्यान और प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है। ये तो एक विन विन सिचुएशन है। जी, और एक बात और, जो लोग पहले से ही डायबिटीज या प्री डायबिटीज से जूझ रहे हैं उनके लिए तनाव का प्रबंधन सिर्फ बचाव नहीं बल्कि इलाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? मतलब क्या तनाव कम करने से दवाओं का असर बढ़ जाता है? हाँ, एक तरह से यही होता है। डॉक्टर सुंदरामन ने अपने अनुभव से देखा है कि जो मरीज दवा के साथ साथ माइंडफुलनेस, योग या किसी भी तरह की थेरेपी अपनाते हैं उनका शुगर पैटर्न ज्यादा स्थिर हो जाता है,
जब मन शांत होता है तो नींद की क्वालिटी सुधरती है, और जब नींद बेहतर होती है तो हार्मोन्स संतुलित होते हैं। जिससे शुगर भी बेहतर तरीके से नियंत्रित होती है। मतलब दवा अपना काम कर रही है, लेकिन दिमाग को शांत रखना उस काम को और आसान बना देता है। बिल्कुल। डॉक्टर सुब्रमण्यम कन्नन इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वे कहते हैं कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना, जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग लेना या सिर्फ 10 मिनट ध्यान करना, हाँ, ये सब तरीके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को स्थिर करते हैं। इससे न सिर्फ दवाओं का असर बढ़ता है, बल्कि दिन भर होने वाले ग्लूकोज के उतार चढ़ाव में भी कमी आती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भारत में डायबिटीज का संकट सिर्फ हमारी थाली से नहीं, बल्कि सीधे सीधे हमारी काम की मेज से जुड़ा है। तनाव एक खामोश दुश्मन है, जिसके शारीरिक लक्षणों को हम व्यस्त जीवन का तमगा पहनाकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि समाधान मुश्किल या महंगे नहीं है जी, बल्कि बहुत सरल और व्यावहारिक है, जो सबके लिए फायदेमंद है। और ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है ना। बिल्कुल। हम डायबिटीज की रोकथाम के लिए हमेशा डाइट और एक्सरसाइज की बात करते हैं, जो बहुत जरूरी है, लेकिन अब हमें अपने वर्क कल्चर के स्वास्थ्य पर भी उतनी ही गंभीरता से सोचना होगा। सही बात है। हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन संगठनात्मक स्वास्थ्य की बात कब करेंगे? बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जाना चाहूंगी। क्या प्रोडक्टिविटी की हमारी आधुनिक परिभाषा, जो हमेशा ऑन रहने और ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करने पर जोर देती है, हाँ, अनजाने में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा कर रही है? और अगर हाँ, तो इसे रोकने में कंपनियों, समाज और नीति निर्माताओं की क्या जिम्मेदारी बनती है? इस सवाल का जवाब खोजना ही शायद असली समाधान की ओर पहला कदम होगा। इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दें। और हाँ, इस जरूरी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।